नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि डीएलएड करने के दौरान फर्स्ट ईयर में आपको 1 से 2 क्रियात्मक शोध तैयार करने हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी हो या ईवीएस के आपको बनाने हैं। और सेकेंड ईयर में 5 एक्शन रिसर्च भी वहाँ भी आपको तैयार करने हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स में आपको मैथ के, हिंदी के, ईवीएस के, इंग्लिश के, अपर प्राइमरी में जो भी आपके सेलेक्टेड सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 5 एक्शन रिसर्च यहाँ भी आपको तैयार करने हैं। तो आते हैं, देखते हैं कि क्या है एक्शन रिसर्च का फॉर्मेट्स। जैसा कि तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है। कॉपी में आप ऊपर में एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं, जिसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। एक ये इस तरह से आप एक कवर पेज तैयार करेंगे, जिसमें ऊपर में आप एक एक्शन रिसर्च बनाना है, तो वो एक्शन रिसर्च ऊपर में लिखेंगे। फिर नेम, कोर्स, रोल नंबर, फैकल्टी और सेशन, जो भी है इस तरह से आप डाल के तो आप आते हैं, देखते हैं क्या है फॉर्मेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में एक हेडिंग देनी है, क्रियात्मक शोध। फिर नीचे क्रियात्मक शोधकर्ता का क्या नाम है वो डालना है। फिर संख्या है, फैकल्टी में जो भी नाम है वो आपके डाल देने हैं। फिर रोल नंबर है। फिर आगे क्रियात्मक शोध हेतु विद्यालय का नाम, और फिर जिस अलॉटेड स्कूल में आपको भेजा गया इंटर्नशिप के लिए वो उसका वहाँ यहाँ पे नाम होगा। फिर क्रियात्मक शोध का विषय कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे आपको रिसर्च तैयार करनी है, कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपको अनुसंधान बनाना है, तो ये ऐसे डालना है। फिर आइए आगे देखते हैं कि आखिर क्या है ये क्रियात्मक शोध। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्रियात्मक शोध अनुसंधान वह प्रकरण है जिसके माध्यम से अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में हो रहे अधिगम प्रक्रियाओं का आकलन करता है तथा उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं का पता लगाता है। आवश्यकता अनुसार वह इस शोध के संबंध में नए सिद्धांत व नियमन भी बनाता है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इस शोध का उद्देश्य या तो शिक्षकों द्वारा अपनी शिक्षण पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाना या शिक्षण सीखने में बच्चों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना होता है। शिक्षक एक शोधकर्ता के रूप में अपने स्कूल एवं कक्षाओं में शोध करते रहते हैं। शिक्षा जगत में शिक्षक शोधकर्ताओं ने क्रियात्मक शोध को अपने विशेष दृष्टिकोण, विशिष्ट शिक्षण प्रक्रियाओं तथा कक्षा शिक्षण में सुधार करने में बखूबी उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ऊपर वर्णित चीज़ें क्रियात्मक शोध में समाहित हैं। तो ये इस तरह से आपको क्रियात्मक शोध का इंट्रोडक्शन दे देना है। फिर आते हैं नीचे में क्या डालने हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्रियात्मक शोध के महत्व, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये क्या इंपॉर्टेंस है इसके एक्शन रिसर्च के वो डाल देने हैं। आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देख पाते हैं, तो आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंस लगते हैं इस शोध के, तो ये आप बखूबी इसमें डाल सकते हैं, डाल देंगे अपने ओपिनियन। फिर नीचे है क्रियात्मक शोध के सोपान ये मेन चीज़ है। ये इससे ही आपको शोध को कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। इसमें पहला है समस्या का पता लगाना। तो आप जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं क्रियात्मक शोध के लिए, जैसे एक सब्जेक्ट में बता दूं कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं क्लास 4 के बच्चों में अंग्रेजी में बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें शब्द अंग्रेजी रूपांतरण में दिक्कत होती है या भी इस तरह की जो भी समस्या हो, आप ये इस तरह का समस्या आप ले सकते हैं। फिर आगे दूसरे नंबर पर है समस्या के कारणों का पता लगाना। अब ये जो समस्या है ये फिर इसके क्या कारण है, ये आप बखूबी इसका अध्ययन करेंंगे बच्चों के बीच में रहकर, और फिर उसे वहाँ लिखना है। और फिर ये भी डालना है कि जो आप कारण का जो पता लगाए हैं इससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी डालने हैं। आंकड़े कहने का मतलब कि आप स्टैंडर्ड 4 में अगर आप अध्यापन करवा रहे हैं, तो वहाँ के जो भी बच्चे हैं, जितने छात्र और छात्राएँ हैं, उनका एक आप
खाका तैयार करेंगे, जिसमें बच्चे किस एक्टिविटी में किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, इंग्लिश अंग्रेजी से संबंधित। अगर अंग्रेजी की क्रियात्मक शोध बना रहे हैं तो उस तरह का आपको उस आंकड़ा में डालना है। फिर आगे है 3rd नंबर पे समस्या के हल के लिए उपाय। फिर अब आपको उपाय ढूंढना होगा कि आखिर कैसे उस दूर किया जाए इसको। तो उपाय वो डाल देने हैं। फिर उपाय जो आपने ढूंढे हैं उसके लिए क्या कार्य योजना है तैयार बनाई है आपने, क्या क्या एक्टिविटी करवाएंगे आप, क्या कुछ करवा सकते हैं बच्चों में सुधार हेतु, तो वो उसमें डाल देना है। फिर आप जो आपने प्लान तैयार किया है उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो फिर 5 नंबर पे दिख रहा है आपको कार्य योजना को लागू करना, वो इसमें डाल देंगे। फिर लागू करने के बाद फिर लास्ट में इवैल्यूएशन 6 नंबर पे मूल्यांकन, वो आपको डालना है इसमें कि बच्चों में क्या क्या सुधार हो पाई है, वो सब डाल के फिर लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष पे आना है कि अंततः क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, क्या सुधार करने की ज़रूरत थी, और जो भी फीडबैक हो आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। आप 6 नंबर मूल्यांकन में भी आप आंकड़ा दे सकते हैं कि जो भी आपने कार्य योजना को लागू किया है उसके बाद क्या क्या सुधार हुए, वो मूल्यांकन में भी एक आंकड़ा डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 नंबर में बताया था कि आपको एक आंकड़ा डालनी होगी। फिर नीचे में निष्कर्ष के बाद मेंटर या फिर रोटेशनल के सिग्नेचर हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी, वो करवा लेंगे। फिर HM का स्टैंप होगा। तो इस तरह से ये थी क्रियात्मक शोध की फॉर्मेट। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो इससे संबंधित, जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने सब कुछ बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।